अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न दूसरे का दूसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मुझे प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न चाहिए, 15.1 के चाहिए, 8.4 के चाहिए। इसे भिन्न भिन्न प्रश्नावलियों के प्रश्न आप खोजते रहते हैं, मेरे चैनल पर जाकर भी देखते हैं तो आपको मिलते नहीं हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा सिंपल आइडिया बताता हूँ, या तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आ जाइए या फिर आप यूट्यूब पर सीधे सीधे सर्च कर दीजिए टोटल एनसीईआरटी कोचिंग एक्सरसाइज और फिर उस एक्सरसाइज का नाम लिख दीजिए। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए जैसे आपको 3.1 प्रश्नावली के सभी प्रश्न क्रम से हल सहित देखना है तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है टोटल एनसीईआरटी कोचिंग एक्सरसाइज 3.1। यदि आपको 15.1 के सभी प्रश्न हल सहित देखना है तो आपको सर्च करना है टोटल एनसीईआरटी कोचिंग एक्सरसाइज 15.1। इस प्रकार आपको सर्च करना है, जिस भी प्रश्नावली के प्रश्न देखना है आपको हल सहित क्रम से तो आपको सर्च कर देना है यूट्यूब पर टोटल एनसीईआरटी कोचिंग एक्सरसाइज और फिर उस प्रश्नावली का नाम। जैसे मान लीजिए 9.1 देखना है तो 9.1 इस प्रकार आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर इसे हम हल करेंगे, तो इसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुणा करेंगे, तो एक का गुणा 750 में करेंगे तो 750 ही आएगा। अब बीच वाली संख्या को हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा में आना चाहिए 750 और जोड़ या घटाव में आना चाहिए -55x। तो हम 750 का एलसीएम ले लेंगे तो आपको अच्छी तरह से आइडिया लग जाएगा कि हमें मध्य वाली संख्या को किस प्रकार तोड़ना है। तो यहाँ पर हमने एलसीएम पहले ही ले लिया है, तो इस प्रकार आपको एलसीएम लेना है -25x और -30x, तो -55x हो जाएंगे। और -25 का गुणा यदि हम -30 में करें तो यहाँ पर +750 आ जाए। तो यहाँ पर 25 और 30 इस प्रकार तोड़ सकते हैं -55x को। तो यहाँ पर हम x² ये ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे, -30x -25x। इस प्रकार हम तोड़ सकते हैं -55x को, क्योंकि यदि हम जोड़ें -30x और -25x तो -55x हो जाएंगे। और यदि हम -30 का गुणा करें, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, यदि हम -30 का गुणा -25 में करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, 25 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 25 तिहाई 75, तो 750 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम तोड़ सकते हैं -55x को -30x -25x में, प्लस के 750 ज्यों के त्यों और 0 भी ज्यों का त्यों। अब हम दो के जोड़ों में कॉमन लेंगे संख्याएं, तो यहाँ पर हम इन दोनों के जोड़ों में से ले लेंगे x कॉमन। तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का चिन्ह हमने लगा ही दिया, तो यहाँ बचेगा 30, x -30 आ गया इस ब्रैकेट में। अब इन दोनों के जोड़ों में से हम क्या कॉमन लें कि जो यहाँ पर ब्रैकेट आए उसमें भी x -30 ही आए। तो यहाँ पर हम -25 लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस का चिन्ह, यहाँ पर हमने -25 कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस x बचा। चिन्ह बदल जाते हैं जब हम माइनस की संख्या या माइनस का चिन्ह कॉमन लें। तो यहाँ पर -25x थे तो यहाँ पर से हमने 25 कॉमन ले लिया माइनस का, तो यहाँ बचा प्लस का x, और यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस बचेगा, चूंकि माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 750 में से 25 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार मैं आपको दिखा देता हूँ, 750 भागे 25 माइनस के 25, चूँकि माइनस का 25 लिया है हमने कॉमन तो माइनस का चिन्ह रहेगा, चूँकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, 25 तिहाई 75 और ये 0 तो माइनस का 30, तो यहाँ माइनस का चिन्ह हमने लगा ही दिया, 30 और लिख देंगे हम और बराबर में 0। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी x -30 है, यहाँ पर भी x -30 है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा x -25 और बराबर में 0। अब हम इसके बराबर में 0 ले लेंगे और इसके भी बराबर में 0 ले लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर -30 बराबर को उस तरफ जाएंगे तो हो जाएंगे +30, तथा यहाँ पर हम -25 बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो +25 हो जाएंगे। तो ये आ गए दोनों हमारे आंसर। तो ये समस्या हमने हल कर दी। x के मान ही आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया था इस प्रश्न में। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से हल कर लेना है। यदि आपको प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 4.1 के सभी प्रश्न क्रम से हल सहित देखना है तो सभी के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और यदि आपको सीधे सीधे ही देख लेना है
आपको सर्च बस कर देना है यूट्यूब पर टोटल एनसीईआरटी कोचिंग एक्सरसाइज और फिर उस एक्सरसाइज का नाम।